क्लास को स्टार्ट करेंगे। जब हम लुसेंट में जाएंगे तो आपको जो फर्स्ट हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन वाला, वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो फर्स्ट पेज ये है, इसके अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास ही यही है कि हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक है आपका, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई इसके अंदर क्या हमें पढ़ना चाहिए, है ना, मतलब किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब इसके अंदर क्या है कि अगर आप थोड़ा डीपली इसको देखेंगे, फर्स्ट टाइम देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बुक को तो थोड़ा पढ़िए, एक बार पूरा पढ़ जाइए। लर्न वन करने की मतलब उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल एक बार पढ़ जाइए। एक बार जब आपने पढ़ लिया, फिर सेकेंड टाइम एक बार पढ़ने में आपको मुश्किल से 10 दिन लगेगा। 10 दिन में आप एक बार बुक को जस्ट पढ़ जाइए और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम कर रहे रीडिंग, है ना, सेकेंड टाइम जब आप रीडिंग कर रहे तो थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिए चीजों को और अपना एक बेसिक नोट बनाइए। नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। नोट की इंपॉर्टेंस इतनी है कि जब आप कंपटीशन में के एंड में होंगे, जब आपको एग्जाम्स आपके नजदीक होगा, महीने 2 महीने 1.5 महीने का टाइम बचा रहेगा, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा जोर देना पड़ेगा प्रैक्टिस के ऊपर में, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इस कंपटीशन में मतलब एज पाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सेट्स बना रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना रहे होंगे, तो आपको उस टाइम जब बीच बीच में आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए, कुछ क्रॉस चेक करनी है, कुछ शॉर्ट नॉलेज चाहिए होती हैं, या कहीं आप कुछ चीजें आपके माइंड से मिस हो रही है, आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे, तो आपके शॉर्ट नेट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। शॉर्ट नेट्स में क्या रहता है, आपको सिंपली आप 2 दिन के अंदर अपने नोट को, अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो मुश्किल से 2 दिन आप लगेगा, 2 दिन में आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना। पूरी नोट को अगर आप अलग अलग मतलब 6 पार्ट में अगर आप कर लेते हैं तो हार्डली आपको मुश्किल से 7-8 दिन लगेगा दोबारा से रिवाइज करने में। तो क्या है कि वो आपके लिए आसान होगा। लेकिन पूरी बुक लेके आप बैठेंगे तो वही 10-15 दिन, कम से कम 10 दिन तो लगेगा ही। तो और वैसे अगर आप करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप रिवाइज कर लेंगे, है ना, सब्जेक्ट वाइज। तो आपके लिए पर्सनल नोट का बनना बहुत जरूरी है, और वो भी शॉर्ट होना चाहिए, है ना, तरीके से उसको बनाइए, शॉर्टकट में बनाइए। 200-250 पेज का एक बुक, एक कॉपी ले लीजिए अच्छा सा, और उसमें आप कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर हो जाए, है ना। बांट दीजिए सबको और सबको बराबर पेज दे दीजिए, और उसमें आपको उसको कवर करना है। इस तरह से आपको नोट बनानी, ये नहीं कि नोट में आपने 8-10 पेज बना ली, मतलब बुक बना ली, कॉपी बना ली, मतलब बुक जैसा ही बना लिया कॉपी को भी, वैसा नहीं। एक ही कॉपी बनाइए 200-250 या हार्डली 300 पेज का, और उसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाना चाहिए। तो उसको बोलते हैं पर्सनल नोट्स, है ना। देखिए हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो बात को समझते हैं टर्मिनोलॉजीज को। अब हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री किसको कहते हैं। देखिए हिस्ट्री कहते हैं जो भी अपने पास्ट के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना, जो पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसको ही हिस्ट्री बोलते हैं, है ना। तो हिस्ट्री का मतलब ही है जो पास्ट में हो रखा है ना, जो पहले हो चुका है उस चीज को हम हिस्ट्री बोलते हैं, है ना। अब अगर आप जो पहले के हिस्ट्रीज के बुक्स लिखे हुए हैं, जो स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, वो ज्यादातर जो बुक्स हैं वो ग्रीक में लिखा गया था। तो ग्रीक में हिस्टोरी को पहले स्टार्ट किया गया था, और इसमें हेरोडोटस करके हुआ करते थे जो ग्रीक राइटर थे। तो उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री टर्मिनोलॉजी को उछाला था, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक डेट लिखा हुआ है कि इस डेट में 484 यानी कि 484 बीसी में के आसपास वो थे, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, है ना। और टाइमलाइन को कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी बेसिक समझते हैं थोड़ा सा। फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है उनको, है ना, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ये आप देखेंगे यहाँ पे फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है किसको, हेरोडोटस को, है ना। उसके बाद फिर बहुत सारे और राइटर्स हुए अलग अलग जगहों पे, फिर कुछ इंग्लिश राइटर्स भी हुए, है ना, और जर्मन राइटर भी हुए, उन्होंने फिर हिस्ट्री के ऊपर में स्ट्रांगली लिखा। खैर ये सब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ डेटिंग, है ना। जो डेट्स हम लोग पे बात करते हैं कि ये डेट है, ये डेट है, तो डेट को हम लोग कैसे बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ डेटिंग को समझना सबसे बड़ी जरूरत है
अगर आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा हिस्ट्री को समझना। क्योंकि देखिए हिस्ट्री के में क्या है, आपको बेसिकली डेट के ऊपर ही जो चीजें हैं ना वो याद रखना होता है। एक बार आपने डेट कैसे याद रखना है या डेट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या है कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री तो बड़ा टफ है, समझ में तो आता नहीं रहता है, रटना पड़ता है। देखिए ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है, मतलब आपको बस मतलब पढ़ने वाली चीज ही है, कैलकुलेशन तो है नहीं इसके अंदर। बट क्या है, अगर आप इसको एज ए फन लेंगे, थोड़ा सा मतलब एक कहानी की तरह समझेंगे, आप समझेंगे कि हाँ इसमें मुझे कुछ मतलब कहानी सा आ गया, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट समझ में कि अच्छा पैसे पहले के टाइम एशियन के टाइम में क्या हुआ था, है ना, हमारे पूर्वजों के बारे में, है ना, कि पहले के सोसाइटीज कैसी थी, है ना, पहले के टाइम में मतलब कैसे लोग काम करते, क्या तरीका था लोगों के जीवन यापन का, है ना। अगर उस चीज को आप समझेंगे तो उस तरीके से समझेंगे, एज ए कहानी समझेंगे, एज ए स्टोरी टेलिंग समझेंगे, तो आपको फिर इसके अंदर मजा आएगा। अच्छा, जब मजा आपको तभी आएगा, एक तो आप स्टोरी टेलिंग समझ रहे, दूसरी बात आपकी डेट्स को लेके थोड़ी समझ है, क्योंकि डेट्स को लेके समझ नहीं होगी तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहेगा, कोई चीजें याद भी नहीं होगी, तो बड़ा सा वो रहेगा। तो जब आप इसको लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले ये डेट सिस्टम को अच्छे से समझ जाए कि डेट सिस्टम क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज हम लोग लिखते हैं जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मतलब नॉर्मली आपने ये चीज सुना होगा कि बीसी एंड एडी। अब बीसी और एडी ये क्या है ना, बीसी एंड एडी क्या है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब जो क्रिश्चियनिटी है उनके जो संस्थापक थे उनको ही क्राइस्ट बोला जाता है। और जीसस जिसको हम लोग बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट उनका पूरा नाम ऐसे लिया जाता है वहां पे। तो ये जो वर्ड है, ये जो एक फ्रेज है बीसी, बीसी का मतलब था बिफोर क्राइस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर क्राइस्ट, ये आप देखेंगे बिफोर क्राइस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। बिफोर क्राइस्ट एक इंग्लिश फ्रेज है ना, इंग्लिश फ्रेज है बिफोर क्राइस्ट, मतलब इसका मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, बिफोर, बी का मतलब होता है बिफोर और क्राइस्ट का मतलब है जीसस क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट की जो बर्थडे था उससे पहले के जो ईयर्स हैं, जो टाइम है ना, उससे पहले भी तो इंसान थे ना, ऐसा तो है नहीं इंसान थे नहीं भाई, एविडेंस तो बहुत पहले तक का है ना। खुद इंडिया में ही आप देख लो हमारे एविडेंस कितना पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना है हमारे से। तो वो जो टाइम था क्राइस्ट से पहले का, उसको बोलते हैं बीसी, है ना, बिफोर जीसस क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो एरिया है, जो समय है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसी। दूसरा है आपका एडी, है ना। अब एडी क्या है, इसको बोलते हैं एनो डोमिनो, है ना, एनो डोमिनी। मतलब ये एक फिर आपका क्या है, लैटिन फ्रेज है। जो एनो डोमिनी है वो लैटिन फ्रेज है और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, है ना, एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ये था आपका क्या, जो ये बीसी था वो क्या था, इंग्लिश फ्रेज था। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है, आप जरूर इसको याद रखिए। ये जो ये वाला बीसी है वो था क्या, बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर क्राइस्ट यानी बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ये आपका इंग्लिश फ्रेज है ना। और जो ये एडी है जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ये इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर या इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, अब ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मतलब ये आपका हो गया क्या, लैटिन फ्रेज। ये लैटिन में, इस फ्रेज को लैटिन में लिया गया था और इस फ्रेज को इंग्लिश में लोगों ने लिया। तो ये बात होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे जाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये एक आपका टाइमलाइन है ना, और यहां से यहां पे हमारे क्राइस्ट महोदय आ गए थे, है ना, इसको या तो आप 0 पकड़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये टाइमलाइन है और यहाँ पे हमारे जीसस साहब आ गए थे। तो यहाँ से जो पीछे का जगह होगा, है ना, ये मतलब ऐसे ये पीछे जाएगा ना और ऐसे ये आगे जाएगा, है ना, ये बिफोर होगा ना और ये आफ्टर, है ना, ये बिफोर और ये आफ्टर, कि मतलब इनके बाद जब ये थे।
और ये जब ये नहीं थे उनसे पहले वाला। तो इससे पहले वाले को जो इरास है, मतलब इससे पहले की जो टाइमलाइंस हैं, जो उससे पहले की जो समाज है, उसको अगर आप मुझे टाइम में बतानी हो कि भाई डेट में बतानी हो, तो आप कैसे कहेंगे? उनको बीसी में बोलेंगे, है ना, बीसी, इसी को बोलते हैं हम लोग बीसी, है ना। और इसके आगे जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडी। अब देखिए, अब जो मतलब ये होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, बीसी को और एडी को आजकल एक नया नाम भी आ गया है, क्योंकि जब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सीधी सी बात है, यूरोप के लोग ज़्यादा डेवलप हुए हैं हमारे से पहले, या दुनिया में कहीं और जगह से पहले यूरोपियंस ज़्यादा डेवलप हुए, तो उन्होंने अपने तौर तरीके लाए। ऑब्वियसली जो पहले डेवलप होता है, जो पहले करेगा वो अपना तौर तरीका लाएगा, सिंपल सी बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और ने तौर तरीका लाया तो जो बाकी के लोग हैं वो उससे पहले थे नहीं, या उनका तौर तरीका नहीं था, कुछ ऐसा नहीं है। हमारा भी तौर तरीका उससे पहले ही था, है ना। बहुत सारे और सभ्यताएं हैं, आगे मैं जब हिस्ट्री में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप खुद देखना कि बहुत सारे जो सिविलाइजेशंस थे, वो तो सभ्यताएं थे, वो इनसे बहुत पहले डेवलप थी, बहुत ज़्यादा। बट क्या था, इन्होंने चीज़ों को पहले इंप्लीमेंट करी तो इनका नाम चल रहा है, सीधी सी बात है। अब जब ये डिस्प्यूट थोड़ा सा है कि यार ठीक है, इन्हीं की बात क्यों चले, तो अब एक नया चीज़ भी आ गया है। तो लोग आजकल बोलना शुरू कर दिया है सीई, एडी को बोल रहे सी। सी मतलब कॉमन इरा। सी का मतलब आजकल लोग क्या बोल रहे हैं? कॉमन इरा। आजकल एडी को लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कॉमन इरा, है ना। और बीसी को बोलना शुरू कर दिया है बी सी ई, बिफोर कॉमन इरा, है ना। मतलब समझे, यहाँ पे ये जो जीरो वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट थे, मतलब उनका बर्थ हुआ। तो इससे पहले जब वो नहीं थे, उस टाइम को बिफोर, जो इनके होने से पहले का जो जगह टाइम था, टाइम फ्रेम था, डेट था, उसको बीसी बोलना शुरू किया था अंग्रेजों ने। और फिर इसके आगे का जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें उनको बोला गया कि जब क्राइस्ट हो गए थे, उसके बाद के आफ्टर वाला जो पीरियड था उसको एडी बोलना शुरू कर दिया था, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अंदर, है ना। अब क्या है, जब थोड़ी बहुत चारों तरफ और डेवलपमेंट्स हुई और दूसरे जगह के लोगों ने भी, धर्मों के लोगों ने भी ये चीज बोला कि भाई ये ऐसा क्यों, नहीं का क्यों चलते रहे, तो एक अब पॉपुलर टर्म आ गया है सीई। एडी को बोलने लगे इन्होंने सी। सी मतलब कॉमन इरा। अब कोई ये नहीं बोल रहा है कि मतलब ये क्या है, नहीं है, मतलब ठीक है, कॉमन एरिया, सबके लिए कॉमन बात हो गया, तो कॉमन एरा, इसके लिए कॉमन एरा, एक एडी के लिए। और जब क्राइस्ट थे उनसे पहले की जो थी, उसको लोगों ने बोलना शुरू कर दिया बीसीए, यानी कि बिफोर कॉमन इरा, है ना, बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, अब इस टाइमलाइन को हम समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। वो देखिए, टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप टाइमलाइन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। ये जो थे ये वाला जगह को हम लोग क्राइस्ट सी से दिखाते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट थे, है ना, इसको हमने सी से दिखाया, जब जीसस क्राइस्ट थे, है ना, ठीक है, जीसस क्राइस्ट जब थे तब का हमने इस जगह को दिखाया, है ना। अब इससे जो आगे का एरा होगा, है ना, जो इसके आगे का टाइम होगा, जो डेट होगा, वो कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इधर चलता रहेगा ना, जब तक कि आज का टाइम ना आ जाए। मतलब जब से जीसस हुए उससे टाइम जब स्टार्ट हुआ, तो ये फॉर एग्जांपल ईयर या जो भी आप माने इसको, वो स्टार्ट हुआ। और आज हम लोग फॉर ईयर की बात अगर करें तो 2025 में है, तो ये आगे चल के 2025 तक आ गया। ठीक है, आगे चल के ये कहाँ तक गया? 2025 तक गया। तो ये तो चलिए आगे गया, है ना, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, है ना। मगर जब ये नहीं थे तभी तो ईयर गया होगा, तो ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? जब आगे गया तो हमने जहां पे वो थे, मतलब यहाँ पे ये थे, तो हमने यहां से आगे इधर का स्टार्ट किया, राइट। ये हमने आफ्टर में स्टार्ट किया, लेकिन जब वो नहीं थे तो हमें बिफोर में स्टार्ट करना है ना।
बिफोर में स्टार्ट करनी है ना, जब वो थे उससे आगे हमने इधर स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो यहीं से स्टार्ट किया ना, इसको जीरो मानते हैं तो यहीं से स्टार्ट किया ना, तो इसको अगर आप जीरो मानते हो, यहां से स्टार्ट किया, तो जब बैक स्टार्ट करोगे वो भी तो आप इधर से ही स्टार्ट करोगे, तो इसीलिए इधर से ये भी इधर से स्टार्ट होता है। और लेट्स से ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे करके सो ऑन, ऐसे करके ये भी सो ऑन, ऐसे करके ये भी सो ऑन, यानी इधर भी 1 से पीछे की तरफ गया, अब इधर से ये भी 1 से आगे की तरफ गया। समझिए यहां से जब टाइम को और पीछे दिखाना है बहुत लंबा आगे, तो यहीं से हमने आगे दिखाया, ठीक है। ये पॉइंट को जीरो माना गया जब जीसस क्राइस्ट थे, जब जहां से टाइमलाइन शुरू हुई, तो यहां से ये आगे जब गया तो ये पॉजिटिव में चला, मतलब कि ये आगे बढ़ता गया, है ना। और यहां से जब गया तो ये भी इधर की तरफ आगे बढ़ा, है ना। समझिए, अब यहीं पे समझने वाली चीज है। अब मान लो मैं ये बताऊं कि 100 साल जीसस क्राइस्ट से 100 साल पहले कोई हुए, तो 100 साल जब कोई हुए तो वो इधर के तरफ दिखाएंगे आप, है ना, जब तक कि यहाँ पे 100 ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 100 हो गया तो 100 साल दिखाया हमने, और पीछे की तरफ हम क्या बोलते हैं, BC, तो हमने BC दिया, या फिर इसको मैंने क्या बोला था आपको, बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो आप या तो इसको बोलेंगे 100 BC, या आप बोलेंगे इसको 100 BCE, है ना, बिफोर कॉमन एरा। तो जब हम लोग पीछे की तरफ गए, इधर की तरफ, और मैंने बोला कि क्राइस्ट से 100 साल पहले की कोई बात अगर करनी हो तो यहाँ पे 100 BC हमें लिखना पड़ेगा, राइट। फिर जीसस के बाद के 100 साल की बात करेंगे तो भी हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, मतलब इस तरह लिखेंगे, फिर क्या 100 क्या AD। अगर किसी ने बोला कि जीसस के बाद का 100 साल में कुछ बताना है तो इधर की तरफ हमने 100 AD लिखा, है ना। तो जब आप इधर लिख रहे हो AD लिख रहे हो, अब जब आप इधर लिख रहे हो तो BC लिख रहे हो। कॉमन सी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इस टाइमलाइन को आपको ऐसे समझना है कि अगर किसी ने आपको BC बोला है तो मतलब कि इनके पास से, क्राइस्ट के पास से इधर की तरफ आपको दूर जाना है, मतलब इधर के तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड में जाना है, लेफ्ट हैंड के तरफ जाएगा वो यार, है ना। ऐसा नहीं होगा कि उधर से कहीं से आ रहा है, क्योंकि उधर तो कोई डेट, जब अगर आप लास्ट में कोई ये बोला कि सर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो बाकी का भी तो उधर से स्टार्ट होना चाहिए, यहां तक आना चाहिए, भाई ऐसा नहीं होगा। यहाँ आके मतलब किसी के मन में यह आ सकता है कि भाई यहां से अगर नया कुछ स्टार्ट हुआ है तो जो पहले था वो यहाँ आके खत्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं सोचते हैं। जो ईयर सिस्टम है ना, वो यहीं से आप पीछे की तरफ भी स्टार्ट करके नंबर बोलते हैं, है ना। यहां जब नंबर पीछे की तरफ जाएगा तो ये एसेंड होता जाएगा, मतलब इतना दिन पहले, है ना, इतना दिन पहले होगा, और यहां पे जब होगी तो वो इतना दिन इनके बाद, है ना, इनसे इतना दिन पहले, इनसे इतना दिन बाद, है ना। इस वाले पॉइंट से इतना दिन पहले, इतना दिन बाद, जब भी कोई नंबर 100 साल पहले, मतलब क्राइस्ट से 100 साल पहले, और इनसे अगर इधर के लिए पूछा जाए तो इनके बाद, है ना। अब मान लो किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि भाई साहब आप बताओ कि किसी ने आपसे पूछ दिया कि भाई आज से अगर मान लो 100 साल पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट BC में, 100 BC में आज से कितना टाइम होगा, 100 BC में कोई काम हुआ है, मान लो किसी ने पूछ दिया कि 100 BC में कुछ हुआ था, कोई चीज हुआ था, कोई घटना हुआ था, 100 BC में हुआ था, तो आज से कितना टाइम हुआ, तो आज से कितना टाइम होगा भाई। आज आपको 2000 कितने में, आज आपको कितना 2025 में, है ना, मतलब क्राइस्ट के बाद 2025 में आप हो, है ना। हमसे इतने टाइम पहले क्राइस्ट थे, है ना, इतने टाइम पहले क्राइस्ट थे, यानी कि क्राइस्ट यहाँ पे क्राइस्ट थे, उसके बाद इतना टाइम हमने क्रॉस करके यहाँ पे 2025 में अभी हम लोग हैं। तो 100 साल पहले, इनसे 100 साल पहले कुछ हुआ था ना, तो इनसे 100 साल पहले यहाँ पे कुछ हुआ होगा, है ना। वो कह रहे ना 100 साल BC पहले कुछ हुआ, तो उस टाइम जब यहाँ पे कुछ हुआ था, तो इस टाइम जब यहाँ पे कुछ हुआ था, तो इस टाइम से आज से वो टाइम कितना हुआ, है ना। आज से 100 साल पहले, मतलब BC से 100 साल BC में कुछ हुआ है, तो वो कितना हुआ, तो भैया इसके अंदर आपको 100 को ऐड कर देना है, तो कितना होगा
2125 मतलब कि 2000 है ना, 2125 साल पहले की बात हो रही है। समझ में आपको क्लियर हो गया वो टाइमलाइन को, है ना। मतलब मैंने बस इतना पूछा है कि अगर आज से 100 बीसी पहले का जो दिन होगा वो आज से 100 पहले बीसी पहले जो कोई काम हुआ या कोई दिन है वो आज से कितना टाइम होगा, कितना होगा, कितने ईयर्स आगे होगा, है ना। तो हमने इतना तो क्रॉस कर ही लिया है, मतलब 2025 में हम लोग हैं और इससे 100 साल पहले की चीज हुई है, बीसी लिखा हुआ है तो पहले, तो ये बताना है। अगर यही बात किसी ने पूछ दी कि एडी में क्या होगा, है ना, अगर उन्होंने ये पूछ दिया कि भैया आज से मतलब 100 एडी, किसी ने पूछ दिया कि 100 एडी में कुछ हुआ है तो आज से कितना टाइम पहले हुआ, आज से कितना टाइम पहले हुआ, कितना टाइम हुआ है, अगर 100 एडी में हुआ है तो देखिए क्राइस्ट थे यहाँ पे, क्राइस्ट यहाँ पे थे ना, यहाँ से 1 2 3 4 100 यानी कि जो ये वाला समय है यहाँ पे कुछ हुआ था, और अब हम लोग कहाँ पे हैं, इससे आगे हम लोग हैं यहाँ पे 2025, मतलब हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, यहाँ पे हैं और 100 एडी पूछा जा रहा है। एडी मतलब क्राइस्ट के बाद, है ना, क्राइस्ट के बाद एडी पूछा जा रहा है। तो 100 एडी यानी यहाँ पे, यानी कि अभी 2025, यहाँ से 2025 यहाँ तक हुआ है ना, तो इसमें से 100 आपको माइनस कर देनी है, समझ गया, इसमें से 100 आपको माइनस कर देनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, करंट का ईयर निकल जाएगा, कॉमन है ना। तो ये कितना हो जाएगा 19, है ना, ठीक है, समझ ना। अभी से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा ये, यानी कि इतना एडी में मतलब इतना एडी या इतना साल, है ना, इसको एडी नहीं ना बोल के आप साल बोलो, इतना साल क्या हो गया 1925 ईयर्स, ये क्या हो गया एडी बोलने पे आ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो हम आगे थोड़े से और डिस्कस कर लेंगे। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और चीज है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि टाइमलाइन को बोलते कैसे हैं। देखो इसमें यही चीजें हैं, देखो यहाँ पे उन्होंने टाइमलाइन को समझाया हुआ है कि ये 0 से आप इधर आते हैं तो एडी होता है, 0 से उधर जाते हैं, 0 का मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तब की बात हो रही है। तो यहाँ से जब आप इस वाले पॉइंट से जब आप यहाँ से आप इधर जाते हैं तो बीसी हो जाता है, और इधर आते हैं तो एडी हो जाता है, इधर जाते हैं तो बीसी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने समझाया है आपको, ठीक है। फिर यहाँ से उन्होंने वही एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझाया है कि कैसे होगा। फिर अब एक जो टर्मिनोलॉजी है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे अब ईयर हुआ है ना, 5 ईयर्स हुआ, तो 10 ईयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 ईयर्स को जनरली बोलते हैं डिकेड। जब भी आपको 10 ईयर बताना होता है तो हम बोलते हैं क्या, डिकेड, ठीक है, मतलब 10 ईयर्स। फिर क्वार्टर मतलब हाफ का हाफ, है ना, जैसे 100 है तो 100 का हाफ 50 हुआ, फिर 50 का जो हाफ होगा उसको क्वार्टर बोलते हैं, है ना, यानी कि हाफ का, किसी भी चीज के हाफ का अगर आप और हाफ कर दें तो उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो क्वार्टर कितने होगा, 25 ईयर्स का होगा, है ना, क्वार्टर जो होता है 25 ईयर्स का होगा। सेंचुरी कितने का होता है आपका, 100 ईयर्स का होता है ना। सेंचुरी तो आपने सुना ही होगा, क्रिकेट के बहुत सारे, हमारे देश में तो क्रिकेट के फैन है, तो क्रिकेट के फैन अगर आप हैं और सेंचुरी का आपको नहीं पता तो फिर मुश्किल है ना। तो सेंचुरी का मतलब होता है हमारा 100, है ना। फिर मिलेनियम होता है, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स, मिलेनियम का मतलब क्या होता है 1000 ईयर्स, है ना। और फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा वो है सिरका। सिरका क्या होता है, सिरका को हम सीए या सी से भी दिखाते हैं। देखिए अगर कई बार क्या होता है कि ये एक्चुअली हिस्टोरिकल मतलब डाटास को लिखने में काम आता है, कोई टाइम फ्रेम को लिखने में काम आता है, हिस्टोरियंस जनरली इसको यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास ना टाइम कंफर्म नहीं होता, कोई घटना मान लो हुई है उसका टाइम कंफर्म नहीं है ना, मतलब पास्ट की बात बता रहा हूँ मैं, एसेंट में कोई बात हुई है, टाइम कंफर्म नहीं है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर अननोन टाइम को लिखना है तो आप किसी 2 डेट के बीच का बताओगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी ने बोला कि भाई देखो 100 BC
100 से 110 BC में कुछ हुआ है। मतलब कि पता नहीं है 100 में हुआ है कि 101 में हुआ है कि 102 में हुआ है कि 3 में 5 में 8 10 में लेकिन ये पता है कि 100 से 110 के बीच में ही कुछ हुआ है ना। एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट पता तो एग्जैक्ट लिख देते ना, बट एग्जैक्ट नहीं पता कि कब हुआ है, लेकिन ये पता है कि 100 से 110 के बीच में हुआ है। तो ऐसे चीज को मतलब ऐसे टाइम फ्रेम को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पीछे हम लोग सी लगा देते हैं, है ना। सी लगा देंगे इसके पीछे और फिर उसको 100-110 BC या जो भी डेट है, वो जो डेट फ्रेम है उस डेट को चाहे AD में ही हो जो भी हो वो हम इसमें लिख देते हैं, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये वाला सी लगा हुआ किसी डेट टाइम के साथ अगर आपको सी लगा हुआ मिल जाए, है ना, कि सी लगा हो और फिर आपका क्या है कोई टाइम फ्रेम लिखा हो, है ना, तो आप समझ जाइए कि ये डेट क्लियर नहीं है, इसके बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है ना, डाटा में क्लियर नहीं है। तो इस चीज को आपको एक बार अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। अब आइए इसके बाद वाला देखते हैं क्या है। डेट फ्रेम के बारे में ही इसमें भी समझाया है। ये आप देख सकते हैं कि ये उसी चीज को समझाया है। अब जब आप डेट समझ जाते हैं तो अब डेट के बाद आते हैं कैलेंडर में, है ना, कि डेट का तो आप समझिए कि डेट को कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, या डेट में क्या टर्मिनोलॉजीज होते हैं, मोटा मोटा आपने समझ लिया। इतना ही समझना होता है, एग्जाम में मतलब इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, है ना। ये बस समझ के लिए इंपॉर्टेंट है कि भी आगे जो चीज़ें अब आप पढ़ेंगे उसको समझने के लिए ये क्लैरिटी होना जरूरी होता है कि भाई ये चीज़ ये होती है ना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जब आगे के चैप्टर्स में आएगा तो आपको समझ में दिक्कत ना हो, इसीलिए बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, कई बार इसमें से क्वेश्चंस आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, कि इंपॉर्टेंट इरास, है ना। अब क्या होता है कि अब एक तो हमने ये देखा कि भाई अलग अलग इरास में आपका जो है टाइम फ्रेम में अलग अलग सोसाइटी मतलब जो भी जैसे आप यूरोपियन लैटिन वालों ने, फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मोस्टली क्या करा, उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री को भी लिखा है ना। स्पेशली जो यूरोपियन राइटर्स थे उन्होंने हिस्ट्री को क्या करा है, ज़्यादातर अपने तरीके से लिखा है। ऑब्वियसली पहले उन्होंने ही ज़्यादातर इसको लिखना शुरू किया, नहीं लिखा तो देखो दूसरे सभ्यताओं में भी रिटर्न्स हैं, लेकिन जब ये चीज़ें बन रही थी, जैसे आज से 100, 150, 200 साल पहले, जब 200 साल पहले जब अच्छे से कंपाइल हो रही थी ये चीज़ें, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम क्या था कि अंग्रेज लोग हावी थे पूरी दुनिया पे, है ना। ये सबको पता है कि भाई अंग्रेज पूरी दुनिया पे हावी थे, तो उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से रिराइट किया। बट एक्चुअली क्या है कि अगर आप अलग अलग सिविलाइजेशन में जाएंगे, सभ्यताओं में जाएंगे, तो हर सभ्यता में एक इनरिच पूरा उनका कल्चर, उनका बुक, उनका सब कुछ मतलब लिखा हुआ है, प्रॉपर सब कुछ है, मगर क्या था वो दब गया, पर अब वो धीरे धीरे उठ रहा है। लेकिन ठीक है, अब जो अभी फिलहाल यही चल रहा है ना, तो अपने को ये चीज़ें समझ रखना जरूरी है इन चीज़ों का। वैसे तो अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप हमारे मतलब उससे देखें, हमारे जो एसेंट इंडिया है, जो उसके अंदर जो लिटरेचर्स हैं, जो हमारे रेफरेंसेस हैं, उसमें अगर आप उसको कोटेड्स हैं, मतलब जो बुक्स लिखे गए हैं उसमें अगर आप एसेंट बुक्स जो लिखे हुए हैं, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, है ना, या कोई भी ऐसे नॉर्मल लिटरेचर हो, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें माना गया है कि जो ईयर की काउंटिंग है ना, जो मतलब देखो इंसान या सभ्यता है या आगे वो उससे पहले भी थी, है ना, पर क्या था पूरी तरह से सिविलाइज्ड नहीं थी। बट क्या है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन शुरू हुई, लोगों ने डाटास पे जोड़ देना शुरू किया, भाई डेट्स को प्रॉपर करना जरूरी है। तो जब डेट्स को प्रॉपर करना जरूरी है तो धीरे धीरे इससे क्या हुआ, एक कैलेंडर का फॉर्म ले लिया, है ना। जो आज हम जैसे कैलेंडर को देखते हैं ना, आज हम कैलेंडर देखते हैं ना, भाई इस डेट में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ, नाम नंबर ये सब, ये जो आज हम देख लेते हैं, याद रखते हैं, या आज जैसे हम कहते हैं ना मेरा तो बर्थडे इस डेट में है, वो जो डेट है, ये सिस्टम जो है, जो डेट वाला जो सिस्टम है उसको कैलेंडर बोलते हैं ना। अब वो कैलेंडर सबसे पहले कैसे हुआ इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा समझेंगे। अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तब तो काली करके मतलब एक इरा है हमारा, ये हमारे बुक्स में है कि जो इरा है
काली करके है ना। अब इस एरा में ये एरा स्टार्ट हो गया था 3102 है ना। ये लुसेंट में बहुत अच्छे से इसके ऊपर दिया हुआ है कि इसमें लुसेंट में ये लिखा गया है, ये बोला गया है कि भाई महाभारत जो वॉर हुई थी उसके खत्म होने के, जो महाभारत वॉर हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में, वो कुरुक्षेत्र में, वो जब खत्म हुआ उसके 20 ईयर्स बाद है ना, उसके 20 ईयर्स बाद क्या हुआ, एक कैलेंडर फॉर्म या एक डेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं काली है ना, KALI काली है ना। वो क्या था, तो इसके अंदर इसने दिया हुआ है कि 3102, अब एग्जैक्ट नहीं है पता उनको, तो थोड़ा सा वही सी वाला सिस्टम जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एग्जैक्ट पता ना हो तो आप सी लगा दो इसके आगे, तो ये या फिर मतलब ये 3101 ऐसा करके यहाँ से जो BC है यानी कि बिफोर क्राइस्ट है ना, बिफोर क्राइस्ट जो ये नंबर होगा मतलब 3000 मतलब 3100 साल पहले, मतलब क्राइस्ट से 3100 साल पहले, मतलब जो अंग्रेजों की जो ये पद्धति स्टार्ट हुई ना टाइमिंग वाला, उससे 3000 या 3100 साल पहले ये कह रहे हैं कि भाई काली से नाम से एक एरा या एक कैलेंडर हमारा क्या था, स्टार्ट हो गया था है ना। उसके बाद जो सबसे उसके बाद 2-3 और हुए, मतलब एसेंट इंडिया में 2-3 और हुए, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, एग्जाम पर्पज से हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये साका कैलेंडर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 78 AD मतलब कि आफ्टर क्राइस्ट है ना, आफ्टर क्राइस्ट 78 AD। देखिए ये साका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। 78 AD में साका इरा स्टार्ट हुआ। किसने किया था, तो कुषाण रूलर है ना, कुषाण रूलर थे किंग कनिष्क थे जो कुषाण रूलर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था कब, 78 AD मतलब कि आफ्टर क्राइस्ट है ना, आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट या आफ्टर एना डोमिनी जो या बोले इन द एरा ऑफ क्राइस्ट जो भी बोले, तो क्राइस्ट के समय में कितना 78 AD में साका जो था कैलेंडर, आसान लैंग्वेज के लिए मैं बताता हूँ, ये जो अपना है साका संवत या साका कैलेंडर स्टार्ट हो गया था, और उसको किसने किया था, कुषाण रूलर किंग कनिष्क ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे पहले वालों को भी मान सकती थी, बट ठीक है, हो सकता है प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से वो गवर्नमेंट नहीं इसको मान पाई, क्योंकि इससे पहले के जो थे वो प्रॉपर रिकॉर्ड में नहीं थे है ना, कहीं ना कहीं रेफरेंस में है कि किसी और टेक्स्ट में या किसी और बुक में उसकी रेफरेंस है, मगर क्या है कि प्रॉपर उसका एविडेंस नहीं है। अब एविडेंस नहीं है तो गवर्नमेंट उसको प्रॉपर मतलब उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया कब, 22/3/1957 में है ना, 1957 में कब को 22/3 है ना, 22/3/1957 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया साका एरा को, कैलेंडर को, और वो कब का था, 78 AD का था। ठीक है, 78 AD में था, और इसको गवर्नमेंट ने 1957, ये याद रखिए, ये बहुत जरूरी चीज है, ये याद रखना जरूरी है ना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बीच में अच्छा बीच में और भी आया, गुप्ता आया, हर्षा आया, ये सब भी आया, छोटे छोटे मतलब जो एरिया किंग्स थे वो उन्होंने बनाया, चलाया भी, और लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट में नहीं आया ये, क्योंकि ये बाद के गवर्नमेंट्स में इतना ज़्यादा उसको मतलब उसको इम्पोर्टेंस मिल नहीं पाया है ना। तो अब इसके बाद आया एक हिजरी। अब हिजरी क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए हिजरी एरा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये उमर थे जो सेकंड खलीफा थे खिलाफत एम्पायर का, तो खिलाफत एम्पायर का जो सेकंड खलीफा थे है ना, देखिए मोहम्मद साहब जब नहीं रहे तो मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया, तो जो सेकंड खलीफा थे वो हम आगे चल के जब उनके बारे में जब हम धर्मों को पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसको। तो जो सेकंड खलीफा थे उमर, उन्होंने स्टार्ट किया क्या, हिजरी सावंत है ना, तो हिजरी एरा स्टार्ट हुआ 622 यानी कि 622 AD, आफ्टर, ये सब आफ्टर क्राइस्ट की बात हो रही है ना, इस AD मतलब आफ्टर क्राइस्ट है ना, ऐसा आप ध्यान रखिए, मतलब बस ध्यान में रखिए, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, आफ्टर क्राइस्ट
ठीक है। तो 622 एडी में ये हिजरी स्टार्ट हुआ था और इसको अभी भी मानते हैं, ये चलता है बहुत जगह। फिर एक इंपॉर्टेंट हो गया आपका, उसके बाद भी फिर कई सारे आए, है ना, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आया वो है इलाही। अब इलाही क्या है? इलाही स्टार्ट हुआ 1556 यानी कि 1556 में, है ना, 1556 एडी में, 1556 में ये स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा? मुगल के द्वारा। देखिए अकबर क्या था, अकबर एक मतलब खैर जब हम मुगल के टाइम को पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको, पर थोड़ी सी आप बस आपको याद रखने के लिए कि अकबर एक बार मतलब ऐसा हुआ कि उनको ये लगा कि यार देखो सभी धर्मों को उन्होंने धर्म का एक बैठक बुलाई, सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने बुलाया और बोला कि भाई मेरे को ना थोड़ा धर्म के बारे में समझाओ कि अलग अलग धर्मों में क्या चीजें हैं। तो सारे धर्मगुरु बैठे हैं अलग अलग धर्मों के, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। फिर अकबर ने क्या करा, उसमें जिस धर्म में उनको जो बात अच्छी लगी, है ना, वो सबको मेमोराइज करके समराइज करके उन्होंने एक धर्म बनाया, है ना, उसमें कुछ अपनी पॉइंट्स ऑफ व्यू उन्होंने रखा और उसको उन्होंने एक धर्म बना के उसको मतलब इलाही धर्म उन्होंने बनाया। और फिर वो एक कैलेंडर उन्होंने स्टार्ट किया, वो था 1556 एडी में, और वो कैलेंडर इलाही कैलेंडर कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आया राजा साका, है ना, राजा साका आया। अब ये क्या है, 1674 में एडी में जो मराठा रूलर थे, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो जब थ्रोन पे बैठे, मतलब वो जो गद्दी पे जब वो बैठे, तो उस टाइम से उन्होंने एक संवत को चलाया, एक कैलेंडर को चलाया जिसका नाम था राजा साका 1674 एडी, है ना। तो छत्रपति महाराज जी के द्वारा चलाया गया। हालांकि हमारी जो सरकार है वो अभी साका मानती है और इसको उन्होंने 22 मार्च को उन्होंने अडॉप्ट किया था 1957 में। तो आपको ये मतलब याद रहना चाहिए, ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, है ना। उसके बाद आते हैं अब जूलियन कैलेंडर पे, है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी हम जिसको चलाते हैं। ये जो नंबर्स लिख रहा हूं मैं, ये भी उसी के हिसाब से लिख रहा हूं, है ना। जो हमारे घरों में कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है हमारे घरों में, उस अंग्रेजी कैलेंडर का ही नाम है जूलियन कैलेंडर। सबसे पहले देखिए ये जूलियन कैलेंडर, ये रोमन किंग थे जूलियस सीजर, इसके ये बहुत ही फेमस मतलब किंग थे, रोमन किंग थे जूलियस सीजर। इनके बारे में बहुत सारे स्टोरीज हैं, इनके बारे में बहुत सारे फिल्म्स बने हुए हैं। आप हॉलीवुड का फिल्म देखेंगे आपको ढेरों फिल्म मिल जाएगा इनके ऊपर में, और बहुत सारी मतलब एक स्टोरी है, फैंटेसी वाली स्टोरीज भी हैं इनके बारे में, इनके कुछ रूलिंग्स के बारे में भी है। तो ये बहुत फेमस आदमी है, मतलब फेमस किंग थे, रोमन किंग थे, है ना। इन्होंने 46 बीसी में जूलियन कैलेंडर, है ना, को स्टार्ट किया। ठीक है। फिर उसके बाद ये बीसी की बात कर रहा हूं, मतलब क्राइस्ट से भी पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी आई और क्रिश्चियनिटी जब डोनेट मतलब काफी ज्यादा मतलब उनका अच्छा पकड़ बन गया पूरा मतलब यूरोप पे और बाकी के कुछ एरिया में भी, यूरोप के आसपास के एरिया में, तो फिर 527 एडी में फिर उन्होंने क्या करा, क्रिश्चियन कैलेंडर को लाया। ठीक है। और फाइनली ये मतलब जो आज का जो कैलेंडर है, जो इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, वो कितने स्टेजेस में बने मैं उसकी बात कर रहा हूं अभी। तो पहला स्टेज तो यही था जो जूलियस सीजर ने लाया था 46 बीसी में। फिर उसके बाद एक मॉन्क थे, मतलब एक साधु थे इसमें मतलब क्रिश्चियनिटी में, उन्होंने फिर लाया एक क्रिश्चियन कैलेंडर, है ना। फिर उसके बाद जो फाइनल वाला बना वो बना आपका जॉर्जियन कैलेंडर का। जॉर्जियन कैलेंडर जो है वो रोमन पोप के थ्रू 1582 में 1582 एडी में क्या बना, जो आज का कैलेंडर जिसको जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं वो आज का कैलेंडर है और यही चल रहा है आज के टाइम में। तो चाहे आप उसको जूलियन कैलेंडर बोलो, चाहे क्रिश्चियन कैलेंडर बोलो, चाहे जॉर्जियन कैलेंडर बोलो, बात एक ही है। जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जो इंग्लिश वाला हम अभी यूज कर रहे हैं वो यही है। ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें मोटा मोटी ये चीज आपको याद रखनी है ना। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट में चलते हैं।
ये वाला आ गया। अब इसके अंदर क्या है देखिए, अब हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा अब बेसिक हिस्ट्री पे आते हैं। टाइम सिस्टम समझ ली हमने, डेटिंग सिस्टम समझ लिया, सब समझ लिया कि कैसे करना था। अब हम आ जाते हैं कि भाई हिस्ट्री को अब पढ़ना, अब थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी, है ना। अब देखिए हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले, बेसिक हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री की डिवाइजेशन कैसे हुई है और हिस्ट्री की नॉलेज हमें मिलती कहाँ से है ना, कि हमको पता कैसे है कि क्या चीज कब हुई, है ना। इसका कुछ कभी मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला कि बहुत सारी रिटर्न चीजें थी भी, नहीं भी थी, या वो ऐसे बाद के बुकों में रेफरेंस में आया। तो पुरानी चीजों के बारे में हमें पता चलता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग लेंगे, है ना। अभी एक क्लास और लगेगा इसमें, तो हम लोग बेसिक जानकारी ले लेंगे। बेसिक जानकारी लेने के बाद फिर प्रॉपर हिस्ट्री में जाएंगे फिर हम लोग, ठीक है। देखिए हिस्ट्री को बेसिकली हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। जो बेसिक है वो 3 पार्ट है, और अगर आप इंडियन व्यू से देखेंगे तो उसको 4 पार्ट में भी हम बांट देते हैं। तो मान के चलिए हम इंडियन व्यू से ही देख रहे हैं ना। तो अगर आप वर्ल्ड व्यू से देखें, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो आपका होता है एसेंट पीरियड, है ना। दूसरा आपका होता है मिडवल, तीसरा होता है आपका मॉडर्न, है ना। और चौथा आप मॉडर्न मतलब करेंट या प्री मॉडर्न बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो इंडियन जो हिस्ट्री है उसको जनरली हम 4 पार्ट में करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम 3 ही पार्ट की बात करते हैं, पर बेसिकली 3 ही पार्ट होती है। एक एसेंट होता है, एक मिडल होता है, एक मॉडर्न होता है आपका, है ना। तो जो, और अगर इंडिया में एक हमने ऐड कर दिया है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, है ना, तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो अब हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में आप पढ़ते हैं। बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 पार्ट्स में हम लोग जनरली हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब क्या है प्राचीन भारत यानी एसेंट हिस्ट्री, एसेंट पीरियड, ये क्या है बिगिनिंग से, बिगिनिंग मतलब जब से सॉरी जब से हमें एविडेंस मिला है ना, जब से हमें एविडेंस मिला है कि देखिए एसेंट की बात हम लोग कर रहे थे कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा है जनरली। तो जो एसेंट यानी कि जो प्राचीन इतिहास है, पीरियड है, उसमें क्या है कि जब से हमें बिगिनिंग टू 647 एडी, है ना, 647 एडी यानी कि आफ्टर मतलब इन दी टाइम ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो यहां तक मतलब शुरुआत से यहां तक उसको हम लोग एसेंट बोलते हैं, है ना, मतलब प्राचीन बोलते हैं। अब बिगिनिंग का मतलब क्या, बिगिनिंग का मतलब कोई डाटा नहीं है। बिगिनिंग का मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि जब से हमें फाइंडिंग शुरू हुई, मतलब कुछ कुछ एविडेंस मिलना शुरू हुआ, चाहे वो किसी भी तरीके से। अब वो किस तरीके से एविडेंस मिलेगा ये मैं आपको अगले क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो हमारा मेन टॉपिक तब से स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री का। फिर मिडवल पीरियड क्या हुआ, तो 647 एडी से 1757 एडी तक, है ना, मतलब 647 एडी से लेके 1757 एडी तक की पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मिडवल पीरियड बोलते हैं, है ना। मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, देखिए इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि इंडिया में हम लोग इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड क्या है, मॉडर्न पीरियड है आपका कि 1757 यानी कि 1757 से लेके 1990 यानी कि 1990 एडी तक, है ना, 100 एडी तक जो पीरियड है वो क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। अब 90s के बाद 91 से टिल डेट, मतलब 1991 से टिल डेट। अब 1991 से टिल डेट हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कंसीडर करते हैं हम लोग। तो वो ऐसा क्यों है कि देखिए जो 91 है ना, उस टाइम इंडिया जो है वो बाजार के तौर पे पूरा वर्ल्ड के लिए खुला था, है ना। और नए इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट्स जो आज हम देख रहे हैं ना, वो 91 के बाद ही हुआ। इस पे हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छा सा मतलब यहाँ का टाइम फ्रेम है, आपको समझाऊंगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा उसको समझने में, है ना। मनमोहन सिंह उस टाइम
हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, आपका वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये सब उसमें बहुत सारे स्टोरीज है, कैसे वर्ल्ड का प्रेशर आया, कैसे अमेरिका ने प्रेशर बनाया, फिर हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे जो नेता राजनेता थे उनको भी समझ में आया कि ये क्यों जरूरी है, हमें ग्लोबलाइजेशन करना क्यों जरूरी है। तो इस चीज को हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।